नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के 16 जनवरी को हुए क्वेश्चन पेपर यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं वो पेपर हुआ है उसके फैसले के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस शहर में तानसेन समारोह मनाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर में मनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा बारहसिंगा। और आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी नदी यानी जामुनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह सागर में उद्गम है। और आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, यानी टीवी का आविष्कार किसने किया है, तो ये किया है जी.एल. बेरियर्ड ने इसका आविष्कार किया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो 1/मेगावाट है व्यंजक, जो भी है देख लेना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन शासकों ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बुंदेला राजाओं ने क्या ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना कब हुई थी, यह कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय अकादमी देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किसे कहा गया है, तो वह तानसेन को कहा गया है। वह संगीत कला के महान विद्वान है। सोने का संकेत क्या होता है या क्या है, तो ये है सोने का संकेत है ए और यू। ए सोने का संकेत है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पार्वती नदी का उद्गम स्थल जिला या कौन सा है, तो यह सीहोर जिला है। सीहोर जिला से पार्वती नदी निकलती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उज्जैन का पुराना नाम क्या है, तो अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। उज्जैन का पुराना नाम है। मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंडला है जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंडला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। आगे बढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि उपस्थित है, तो यह मस्तिष्क में उपस्थित है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी रही, तो यह थी 59.2% रही। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की